Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys signing. You are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुके, तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है इसरो इज क्रिएटिंग द डेडलिस्ट फोर्स ऑफ इंडियन आर्मी। तो क्या है सारा, मतलब आपको पता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो है वो कंफ्लिक्ट चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले का भी चल रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जब किया तो वो चीजें जो है वो पीक पे चली गई हैं। तो अभी क्या है सारी सिचुएशन, धुरंधर 3.0 जो है वो थंबनेल के अंदर उन्होंने बनाया हुआ। तो वह से वीडियो के अंदर चल के देखते हैं कि क्या सारी चीजें जो है वो ऐड कर रहे हैं। आए दिन कुछ ना कुछ वो ऐड करते ही रह रहे हैं। आए दिन वो कुछ ना कुछ जो है अपनी फोर्स के अंदर जो है वो ऐड कर रहे हैं, अपने डिफेंस को जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नवंबर 11, 2024 दिल्ली के एक हाईली सिक्योर्ड रूम में इंडिया के टॉप मिलिट्री कमांडर्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक साथ मीटिंग करते हैं एक ऐसी ड्रिल के लिए जिसका नाम था अंतरिक्ष अभ्यास 2024। सुनने में एक नॉर्मल डिफेंस मीटिंग लगती है, लेकिन यहाँ एक ऐसी डिस्कशन चल रही थी जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने नोटिस किया। ये मीटिंग लैंड, नेवी या एयरफोर्स की ड्रिल की नहीं थी, इंडिया की सबसे पहली स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइज थी। अब सोचने वाली बात यह है कि इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक हमारा ऑफिशियल स्टांस हमेशा से यही रहा है दैट स्पेस इज फॉर पीस। इसरो का फोकस हमेशा वेदर, कम्युनिकेशन और चंद्रयान जैसी चीजों पर रहा है। तो अचानक इंडियन मिलिट्री स्टार वॉर्स की प्रैक्टिस क्यों कर रही है? क्योंकि सच्चाई यह है कि जमीन पर बॉर्डर डिस्प्यूट्स होने से पहले ही 500 किलोमीटर ऊपर एक साइलेंट वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, जहां मिसाइल्स तो नहीं चलती लेकिन सैटेलाइट्स हैक होते हैं। आज इस वीडियो में समझेंगे कि क्या इस अंतरिक्ष अभ्यास और मेगा बजट के पीछे इंडिया सच में अपना खुद का एक डेडिकेटेड इंडियन स्पेस फोर्स बना रहा है। कैसे इंडिया का 27 इयर्स का स्टार्टअप फाउंडर स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ने वाले कुछ सस्ते बलून से चाइना के 1000 स्पाई सैटेलाइट्स को चेकमेट करेगा, और कैसे अगर स्पेस वॉर में इंडिया सिर्फ 10 मिनट के लिए भी ब्लाइंड हो जाए तो उस एक गलती से देश के सारे एटीएम्स, पावर ग्रिड्स और पूरी इकोनॉमी तक क्रैश हो जाएगी। आज इस वीडियो में ये सब अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और जल्दी से इस चैनल पर 3 लाख सब्सक्राइबर्स भी करें। मैं हूं झील एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वाचिंग अपग्रेड। या मेरा सेकंड चैनल है वो भी विजिट कर लेना। 90 आवर्स ब्लाइंड स्पॉट। पिछले साल मई 7 की उस रात हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तान के अंदर 9 टेरर बेसिस पर पिन पॉइंट ब्रह्मोस मिसाइल और S-400 एयर डिफेंस की हेल्प से सिर्फ 90 आवर्स में एक इंटेंस सर्जिकल और डेवास्टेटिंग ऑपरेशन कंडक्ट किया था, जिसे हम जीत भी गए थे। लेकिन जब दिल्ली में बैठे टॉप डिफेंस एनालिस्ट्स ने इस ऑपरेशन की डिटेल्स देखी तो एक ऐसी चीज मिली जिसने जनरल्स की भी नींद उड़ा दी थी। सच ये था कि इस वॉर में इंडिया वॉज पार्शली ब्लाइंड, मतलब जमीन पर नजर रखने के लिए हम अपने पुराने कार्टोसैट 3 सैटेलाइट्स पर डिपेंडेंट थे, और प्रॉब्लम ये थी कि किसी एक एरिया पर हमारा सिर्फ एक ही सैटेलाइट नजर रख रहा था। अब स्पेस में सैटेलाइट एक जगह रुकता तो है नहीं, वो अर्थ के अराउंड चक्कर लगाते ही रहता है, और जब तक वो घूमकर वापस एग्जैक्ट वही स्पॉट पर आता घंटों निकल जाते। और मॉडर्न वॉर्स में अगर आपकी आईज मीनिंग सैटेलाइट्स 2 घंटे के लिए भी बंद हो जाए तो चीजें पलट सकती है। और उधर पाकिस्तान के पास क्या था? पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की बातों से एक चीज लीक हो गई कि उन्हें चाइना से लाइव सैटेलाइट इंटेलिजेंस मिल रही थी। चाइना के योगन और गोफन सीरीज के 290 से ज्यादा चाइनीज सैटेलाइट्स इंडियन आर्मी की हर मूवमेंट का रियल टाइम डेटा डायरेक्टली पाकिस्तान को फीड कर रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने टॉक्स में हमारी आर्मी के एग्जैक्ट वेक्टर्स पॉइंट आउट कर दिए, जो बिना लाइव स्पेस सर्वेलेंस के पॉइंट आउट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। हम वॉर तो जीत गए, लेकिन रियलिटी चेक बहुत स्कैरिंग था दैट आज चाइना के पास स्पेस में 1000 से ज्यादा सैटेलाइट्स है, जिसमें से 500 से ज्यादा प्योरली मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट्स है। वो लोग हर हफ्ते एक नया स्पाई सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, एवरी वीक। वहीं हमारे पास इस वक्त 15 से भी कम डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट्स है। ये कोई छोटा गैप नहीं है, दिस इज अ साइलेंट इमरजेंसी। बट इंडिया ने इसका जवाब ढूंढ लिया है, और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि वो जवाब स्पेस में नहीं है। चैप्टर 2 द स्ट्रेटोस्फेरिक हैक। तो अब कम सैटेलाइट्स होने की प्रॉब्लम तो क्लियर थी, तो क्या हमें भी चाइना की तरह एक के बाद एक सैटेलाइट्स स्पेस में भेजने चाहिए? नहीं, इंडिया ने यहाँ गेम के रूल्स ही बदल दिए। इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए, सैटेलाइट्स मोस्टली अर्थ के सरफेस से अप टू 2000 किलोमीटर तक के ऑल्टीट्यूड, जिसे लो अर्थ ऑर्बिट LEO भी कहा जाता है, वहां होती है। बट ये सैटेलाइट्स के लिए बहुत बड़ी वीकनेस भी है, क्योंकि वो यहाँ 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ के अराउंड चक्कर लगाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर उन्हें किसी एनिमी बेस पर नजर रखनी है तो उन्हें सिर्फ कुछ मिनट्स का एक छोटा सा विंडो मिलता है, फिर वो आगे निकल जाती है। तो इसका फिक्स क्या है? इसका फिक्स है स्पेस
का वो एरिया जिसे पूरी दुनिया ने सालों से इग्नोर किया था, द स्ट्रेटोस्फीयर। देखिए, नॉर्मल कमर्शियल फ्लाइट्स 10 किलोमीटर की हाइट तक फ्लाई करती है और सैटेलाइट्स 160 किलोमीटर से ऊपर होते हैं। इन दोनों के बीच जो जोन है 18 से 25 किलोमीटर का, वो एक नो मैन्स लैंड है। इंडिया ने अब इस जोन को अपना नया बैटलफील्ड बना लिया है। इंडियन एयरफोर्स ने 15,000 करोड़ का ASHAPS प्रोग्राम अप्रूव किया है। ये हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट्स है जिसे एक सोलर पावर्ड ड्रोन भी समझ सकता है। इसका विंग स्पैन एक बोइंग 737 प्लेन जितना बड़ा है, पर कार्बन फाइबर होने की वजह से इस मशीन का टोटल वेट सिर्फ 165 किलोग्राम ही है। ये हवा में 20 किलोमीटर की हाइट पर फ्लाई करता है और एक बार वहां पहुंच गया तो अगले 90 डेज तक वो वहीं रहता है। इमेजिन कीजिए हिमालय या LAC के ठीक ऊपर ऐसी परमानेंट आइस जो 3 महीनों तक ना हिलती है, ना थकती है और ना ब्लिंक करती है। और अभी रिसेंटली लास्ट मंथ में एक बहुत बड़ी न्यूज आई। विजयवाड़ा के एक स्पेस टेक स्टार्टअप रेड बलून एरोस्पेस ने अपना पहला इंडिजिनस सुपर प्रेशर स्ट्रेटोस्फेरिक बलून प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये बलून्स हफ्तों तक एक ही जगह पे हवर करते हैं और इनका रडार भी सिग्नेचर 0 होता है, तो इन्हें ट्रैक करना भी मुश्किल है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये इतने सस्ते होते हैं कि एनिमी इनको शूट डाउन करने के लिए अपनी करोड़ों की एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स को वेस्ट नहीं करेंगे। बट सुनने में लगता है कि इंडिया ने चाइना का एक परफेक्ट काउंटर ढूंढ लिया है, लेकिन टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है। सच्चाई ये है कि ये टेक्नोलॉजी पेपर पर तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट डिफेंस फाइल्स और बाबूस की स्पीड इतनी स्लो है कि इन सिस्टम्स को बॉर्डर पर मास डिप्लॉय होने में सालों लग जाएंगे। और वॉर्स का कोई शेड्यूल नहीं होता, वो कभी भी हो सकते हैं। तो अब अगर हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम इतना स्लो है तो हमें ब्लाइंड होने से बचाएगा कौन? इसका जवाब दिल्ली के किसी सरकारी ऑफिस में नहीं, बल्कि बेंगलुरु की एक बिल्डिंग में बैठे एक 27 ईयर्स के लड़के के पास है। चैप्टर 3, 27 ईयर ओल्ड जनरल्स। जब इंडिया को चाइना के 500 सैटेलाइट्स वाली उस बात का पता चला, तब इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा और बहुत ही रिस्की डिसीजन लिया। अक्टूबर 2024 में पीएम मोदी ने डायरेक्टली एक मेगा प्रोजेक्ट SBS-3 क्लियर कर दिया। इसके अंडर 27,000 करोड़ का बजट पास हुआ ताकि इंडिया अपने 52 नए मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट स्पेस में भेज सके। लेकिन इन 52 सैटेलाइट्स में से 31 सैटेलाइट्स इसरो नहीं बना रहा, DRDO नहीं बना रहा। ये कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली प्राइवेट कंपनीज और स्टार्टअप्स को दिया गया है। सच्चाई ये है कि ये इंडियन मिलिट्री का एक डेस्परेट और बहुत बड़ा गैम्बल है। नेशनल सिक्योरिटी की चाबी ऑलमोस्ट 25 इयर्स के स्टार्टअप फाउंडर्स के हाथ में देना कोई नॉर्मल डिसीजन नहीं है। ये एक ऐसा रिस्क है जो इसीलिए लेना पड़ा है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट मशीनरीज और डिफेंस बाबूस की स्पीड इस 21st सेंचुरी की वॉर को जीतने के लिए बहुत ही स्लो है, एज आई ऑलरेडी सेड। इस गैम्बल के फ्रंट लाइन पर है बेंगलुरु का एक 27 इयर्स का लड़का अवैज अहमद, फाउंडर ऑफ पिक्सल। पिक्सल की सैटेलाइट्स कोई नॉर्मल कैमरा नहीं, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग यूज करती है। नॉर्मल सैटेलाइट्स लैंड को 3-4 बैंड्स में देखती है, पर पिक्सल की सैटेलाइट्स 250 से ज्यादा बैंड्स रीड कर सकती है। मीनिंग ये जमीन के केमिकल सिग्नेचर्स पढ़ लेती है। अगर एनिमीज ने असली पेड़ों के बीच जंगल में नकली प्लास्टिक का कैमोफ्लेज भी लगाकर अपनी आर्टिलरी छुपा रखी है, तो पिक्सल का सैटेलाइट उस केमिकल डिफरेंस को ऊपर से ही कैच कर सकता है। फिर आती है एक और कंपनी, गैलेक्साई। इनका मिशन दृष्टि दुनिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑप्टिकल कैमरा और रडार दोनों एक साथ यूज कर सकता है। बारिश हो, डेंस क्लाउड्स हो या रात का पिच डार्क अंधेरा, ये रडार कभी ब्लाइंड नहीं होता। ये इंडिया को 24/7 कंटिन्यूअस सर्वेलेंस दे सकता है। और स्पेस में हमारे इन सैटेलाइट्स को कोई एनिमी टच भी ना कर पाए, इसके लिए दिगंतारा नाम का स्टार्टअप स्पेस का एक ट्रैफिक रडार बना रहा है जो वहां एक क्रिकेट बॉल जितनी छोटी चीज को भी ट्रैक कर सकता है। बट सिर्फ सैटेलाइट्स भेजना ही काफी नहीं है। इसरो ने पिछले ही साल स्पेडएक्स मिशन के थ्रू 2 सैटेलाइट्स को स्पेस में आपस में डॉक करके दिखाया। अब हमें सैटेलाइट्स रिपेयर या रिफ्यूल करने के लिए नया रॉकेट भी लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। स्पेस में ही मैकेनिक वाला काम हो जाएगा और इंडिया ऐसा करने वाली वर्ल्ड की सिर्फ 4th कंट्री बन चुकी है। एक बात नोटिस की आपने, ये सारी स्पेस टेक और डिफेंस टेक्नोलॉजी डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चल रही है। वर्ल्ड बहुत फास्ट चेंज हो रहा है और फ्यूचर एआई का ही है। अगर एक 27 इयर्स का लड़का एआई और एडवांस टेक का यूज करके नेशनल सिक्योरिटी का फ्यूचर चेंज कर सकता है, तो आप भी अपने करियर को एआई के थ्रू अपग्रेड कर सकते हैं। और इसीलिए एडवांस्ड एआई और मशीन लर्निंग कोर्सेज के थ्रू आपको अपस्किल करने के मिशन में अपग्रेड आपके साथ जुड़ा है। चैप्टर 4, द फॉग ऑफ वॉर। अगर आपको लग रहा है कि ये स्पेस वॉर सिर्फ सोल्जर्स की प्रॉब्लम है, तो आप गलत है, क्योंकि ये वॉर आपकी लाइफ में भी ऑलरेडी एंटर कर चुकी है। पार्लियामेंट ने खुद कंफर्म किया है कि रिसेंटली अमृतसर और जम्मू के स्काईज में 400 से ज्यादा जीपीएस स्पूफिंग के इंसिडेंट्स हुए हैं। मतलब एनिमी कंट्रीज ऐसे फेक सैटेलाइट सिग्नल्स भेज रही है जिससे हमारी कमर्शियल फ्लाइट्स, जिसमें मैं और आप ट्रैवल करते हैं, वो रास्ते में ही ब्लाइंड हो रही है और पायलट्स को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ रही है। इससे बचने के लिए हमने अपना खुद का जीपीएस नैव आईसी जरूर बनाया है,
लेकिन जब पिछले साल इसका मेन सिस्टम अचानक फेल हो गया तो हमारे पास जरूरत से कम सैटेलाइट्स बचे थे। अब आप कहेंगे कि तो क्या हुआ, मैं तो फोन में गूगल मैप्स चला लूंगा। नहीं, सैटेलाइट्स सिर्फ रास्ता नहीं दिखाते, वो डेटा और टाइम को सिंक भी करते हैं। अगर सिर्फ 10 मिनट के लिए हमारे सैटेलाइट्स ब्लाइंड हो जाए तो पता है क्या होगा? देश के सारे एटीएम्स पैसा निकालना बंद कर देंगे, स्टॉक मार्केट की करोड़ों की ट्रेड्स फेल हो जाएंगी और हमारा पावर ग्रिड आपस में सिंक ही नहीं कर पाएगा, जिससे पूरे सिटी में ब्लैकआउट तक हो सकता है। स्पेस वॉर में हारने का मतलब सिर्फ मिलिट्री फेल होना नहीं है, ये टेक्निकली देश की इकोनॉमी को भी अफेक्ट करता है। और इस रियलिटी को बाकी दुनिया समझ चुकी है। यूएस और चाइना ने अपनी एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट स्पेस फोर्स बना ली है। उनका अपना करोड़ों का बजट और अलग यूनिफॉर्म तक है। वहीं हमारे पास करंटली सिर्फ एक डिफेंस स्पेस एजेंसी है, जिसका ना कोई अपना बजट है और ना कोई पावर। हम अभी भी पेपर पर ही प्लानिंग कर रहे हैं। What do you think? क्या हमारा भी एक खुद का इंडियन स्पेस फोर्स होना चाहिए? बताइए कमेंट्स में। ओके गाइस, अगर इस वीडियो के बारे में डिस्कस करें ना तो थोड़ा बहुत मतलब देखो ना, इंडिया ने यूएसए और चाइना के बाद इंडिया ने थोड़ा बहुत जो है वो डिफेंस का काम जो है वो स्पेस के अंदर भी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, इतना कोई चाहे वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो वो तो ग्राउंड के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी और स्ट्रॉन्ग डिफेंस नहीं कर पाए। तो आगे मतलब फ्यूचर जो है वो वाकई एआई का है, और वहां पे अब जो है वो सैटेलाइट के ऊपर अगर जंगे स्टार्ट हो जाती हैं तो ऑब्वियसली वी आर नो वेयर, वी आर पाकिस्तानीज, वी आर नो वेयर। तो ये चीज है कि हमें जो है हमें भी इस तरह से अपग्रेड होने की जरूरत है। देखिए हमारी नेबर कंट्री थोड़ा थोड़ा करके वो चीजों को कर रही है, वो स्टार्ट कर रही है और मजीद आगे वो कर लेंगी। वो चीजें पेपर तक ये तो बोल रहे थे कि पेपर तक ही चीजें रह जाएंगी, लेकिन मेरे ख्याल से वो पेपर से थोड़ा सा आगे अब बढ़ेंगे। अब देखिए ग्राउंड उन्होंने अपना कितना ज्यादा सेफ एंड सिक्योर कर लिया है। और रही बात अगर स्पेस की, तो स्पेस के ऊपर जो है वो बिल्कुल डार्क एरिया मून का जो था, वहां पे सेफली जो है वो लैंडिंग की उन्होंने। और भी सारी चीजें जो है वो काउंट होती हैं। उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं स्पेस के अंदर जाके, मतलब अपना झंडा लहरा दिया। भाई झंडे के ऊपर चांद और चांद के ऊपर झंडा, बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो गाइस आप लोगों का क्या कहना है? टू कमेंट कि कब तक जो है वो यूएसए और चाइना की तरह जो है वो इंडिया भी जो है वो अपना सैटेलाइट डिफेंस सिस्टम जो है वो प्रॉपर वे के अंदर बिल्ड कर लेगा। तो जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।